नमस्कार दोस्तों, मैं मंजून सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कारक के बारे में। ये हिंदी ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ठीक है। चलिए कारक पे चलते हैं। कारक कारक ऐसे शब्दों को कहते हैं जो क्रिया के करने से होते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे वाक्य ले लेते हैं। एक से राम को वनवास जाना था, ठीक है। राम एक कर्ता है और जाना एक क्रिया है, लेकिन क्रिया एवं कर्ता को मिलाने वाला शब्द जो कौन सा है, को है। इस वाक्य में को जो है ना, वो कारक के भूमिका में है। इसी वाक्य को क्या कहते हैं, वर्ड को क्या कहते हैं, शब्द को क्या कहते हैं, कारक बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, कर्ता को क्रिया से मिलाने वाले शब्द को कारक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या, राम ने सीता का अपहरण कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा प्रतीक ने पत्र लिखा। प्रतीक कौन है, कर्ता है। लिखना एक कारक है। ने दोनों को जोड़ दिया, प्रतीक ने पत्र लिखा, तो ये हो गया कारक। दूसरे शब्द में सुनीता ने खाना खा लिया। सुनीता एक कर्ता है, खाना खाना एक क्रिया है। दोनों को जोड़ दिया ने, तो इसको क्या कहते हैं, कारक, ठीक है। सुरेश को घूमने जाना है। सुरेश एक कर्ता है, घूमने जाना एक क्रिया है। उसको के थ्रू ये दोनों जुड़ा हुआ है। तो सुरेश को घूमने जाना है, तो घूमने जाना क्रिया है और सुरेश करता है, दोनों को जॉइंट करने वाला शब्द कारक है, को। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली, तो ट्रेन एक करता है। रफ्तार पकड़ना, तेज भागना एक क्रिया है। दोनों को जॉइंट किसने किया, ने, तो ने हो गया कारक, ठीक है। आधी रात को कुत्ते भौंक रहे थे। कब भौंक रहे थे, आधी रात को, तो आधी रात एक कर्ता हो गया। कुत्ते भौंक रहे थे, भौंकना एक क्रिया है। कौन भौंक रहे थे, कुत्ते, वो भी करता है। तो दोनों जॉइंट किससे हुए, को से, ठीक है। सुरेश कार से जा रहा था। सुरेश और कार एक करता है, जाना एक क्रिया है। दोनों जॉइंट किया से, तो सुरेश और ये से हो गया कारक, ठीक है। कारक कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब कर्ता कारक क्या होता है उसके बारे में हम बताते हैं आपको। वाक्य में जो शब्द कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इस प्रकार के कर्ता कारक के द्वारा किए गए कार्य को दर्शाते हैं। जैसे कि इसका प्रयोग सदैव भूतकाल में होता है। ने जो शब्द होता है ये कर्ता कारक के विभूति है। राम ने खाना खा लिया, तो खाना खाना एक कार्य है, ठीक है। राम कर्ता ने एक कार्य किया, तो दोनों शब्द जो हैं जुड़े हुए हैं किससे, ने से। तो राम ने खाना खा लिया, तो खाना खाना एक कार्य है और राम ने खाया इसलिए, तो ने जो शब्द है ये कर्ता कारक है। धीरज ने अपना काम कर लिया, तो धीरज कौन सा है, कर्ता है। कार्य है, करना जो क्रिया कौन सा है, काम कर लिया, करना एक क्रिया है। कौन सा काम, अपना काम कर लिया। वैशाली ने यह कहा था। माताजी ने कुत्ते पाले हैं। तुमने क्या किया, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। रविंदर ने चुप रहना सही समझा। प्रतिलिपि ने प्रतियोगिता शुरू की है। तो इस तरह के उदाहरण किसके हैं, कर्ता कारक के हैं, ठीक है। ये सारे जो कर्ता हैं ने के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये सारे कर्ता कारक कहलाते हैं। ये उदाहरण है कर्ता कारक के। आगे चलते हैं। कर्म कारक क्या होता है, इस प्रकार का कारक होता है, क्रिया पर प्रभाव डालता है, इस कारण इसे कर्म कारक कहा जाता है। को इसका चिन्ह माना जाता है, ठीक है। जैसे धीरज को मारा, कर्ता यहाँ धीरज है और मार कौन खाए, धीरज ही खाया। तो ये जो मार खाना होता है उस पर क्रिया पे प्रभाव डाल रहा है, तो इस कारण ये जो उदाहरण है वो कर्म कारक। कर्म, धीरज को मारा,
निखिलेश को ये दे दो, राम ने सुग्रीव को राजगद्दी दिलाई, जामवंत हनुमान को कुछ याद दिला रहे थे, सुमन कानपुर जा रही है। यहाँ पे जो को है ना का लोप हो चुका है। तो इस तरह के भी कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी, किंतु कहीं कहीं पर को का लोप होता है। ऐसे एवं इसके बिना ही जो वाक्य बनता है उसे कर्म कारक भी कहा जाता है। ठीक है, तो हर समय जो को है ना यूज नहीं होता है कर्म कारक, मगर कभी कभी लोप हो जाता है, तब भी वो कर्म कारक के अंतर्गत आते हैं। कर्ण कारक किसे कहते हैं? कर्ण कारक क्रिया करवाने के साधन को कहा जाता है। अब उदाहरण के तौर पे वाक्य ले लेते हैं, नीता खिलौने से खेल रही है। यह देखा जाए तो यहाँ पे जो नीता है कर्ता है एवं खिलौना जो है क्रिया है, और क्रिया को खेलने को कौन सा प्रेरित कर रहा है? खिलौना। ठीक है, तो क्रिया जो करने वाला क्रियान्वित वर्ड है वो खिलौना है, तो इस कारण से इसे कहते हैं कर्ण कारक। अब दूसरा उदाहरण में मैं लेकर बताता हूं, अनंत ट्रेन से जा रहा है, तुम किससे मिलोगे? कौन से देश विश्व कप खेलेंगे? पाकिस्तान से क्रिकेट मैच जीतना है, कृष्ण को राधा से प्रेम है, मैं यह कलम से लिख रहा हूँ, बाबा कुल्हड़ में चाय पीते हैं। तो इस तरह के जो भी वाक्य आते हैं वो कर्ण कारक के अंतर्गत आते हैं। कर्ण कारक के बाद संप्रदान कारक, किसी भी वाक्य में क्रिया को क्रियान्वित करने वाला व्यक्ति, वस्तु अथवा तत्व कर्ता कहलाता है, लेकिन वह जिस व्यक्ति, वस्तु अथवा तत्व के लिए ऐसा करता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है? के लिए होती है। ठीक है, धीरज के लिए खाना लाओ, ट्रेन के लिए पटरी बना रही है, वो दुबई के लिए रवाना हो गई, उत्तर के लिए पुस्तक लाइए, भूखों के लिए भोजन बनाओ, सर्दी से बचने के लिए रजाई ले जाओ या रजाई ले आओ। इस तरह के जो वाक्य होते हैं संप्रदान कारक होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संप्रदान कारक के बाद कौन सा कारक है? अपदान कारक। अपदान कारक किसी वस्तु से किसी अन्य वस्तु के विभाजन का बोध कराता है। एक वस्तु दूसरे वस्तु के विभाजन का बोध कराता है, उसे कहते हैं आपादान कारक। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, पेड़ से फल गिरा, पेड़ अलग है फल अलग है, पर फल गिर गया, तो ये हो गया आपादान कारक के अंदर में इस तरह के वाक्य आते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, नल से पानी गिर रहा है, मेरा घर वाहन वहां से दूर है। ठीक है, बादलों से बारिश हो रही है, टीना कुत्ते से डरती है, से सारे जगह लग रहा है से, तो आपदान कारक के जो चिन्ह है वो से है। ठीक है, कलाइयों से घड़ी गिर गई, मैं अपने अध्यापक से भय रखता हूं, मतलब डरता हूं। तो दोनों जो शब्द जुड़ा हुआ है से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के शब्द को या इस तरह के वाक्य क्या कहते हैं? आपदान कारक। उसके बाद संबंध कारक आते हैं। संबंध कारक क्या कहलाता है? क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम में संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संबंध कारक का प्रयोग किन्हीं दो तत्व, वस्तु अथवा व्यक्तियों के माध्यम के संबंध को दर्शाता है। इसके विभक्ति चिन्ह कई सारे हैं, जैसे वे, री, रा, की, के, का, रा, ये हैं। संज्ञा लिंग या वचन के द्वारा इसकी विभक्ति को बदला जा सकता है। संबंध कारक के कुछ वाक्य मैंने ले रखा है, वो बताता हूँ आपको। कानपुर शिवम का घर है। ठीक है, किसका घर है? शिवम का, तो का हो गया संबंध कारक, दोनों संबंध जुड़ा हुआ है। ठीक है, वह मेरा पुत्र है, उसके सर में दर्द है, तो दर्द और सर दोनों एक ही आदमी को हो रहा है, तो दोनों संबंध एक दूसरे को जुड़ रहा है, इसको कहते हैं संबंध कारक। ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज है, मैं हिंदी का कवि हूँ, वह सुरेश की कलम है, वह माही का बल्ला है, खेतों के मालिक आ रहे हैं। तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं वो संबंध कारक के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है। अब संबंध कारक के बाद चलते हैं आगे। अधिकरण कारक, वाक्य में जिस शब्द द्वारा कर्ता के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर वाक्य में मैं घर में रहता हूँ, मैं एक कर्ता है, रहना क्रिया है एवं घर में, ठीक है, कर्ता का आधार है। ठीक है, इस कारण से इस तरह के प्रयोग किए गया अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह मैं हूं। ठीक है, मैं होता है। ठीक है, जैसे निखिलेश ने कलम बैग में रखी, वह शाम को नहर किनारे गया था, मंदिर में दिया जल रहा है, रजाई पलंग पर रखी है, टोकरी में आम रखे हैं, पानीपत में अकबर का युद्ध हुआ था, दराज के अंदर क्या है। तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं अधिकरण कारक के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, संबोधन कारक। संबोधन कारक का प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है। यह अक्सर चेतावनी देने, पुकारने, ध्यान हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, एक्सप्लेनेशन साइन होता है, की मात्रा माना जाता है। जैसे कि हे किसानों लड़ो अपने हक के लिए, अरे सुनो, पुकारते हैं ना, अरे सुनो यहाँ चले आओ, श्रीमती जी अखबार दीजिए। ध्यान हटाने के लिए क्या, या उसको ऑर्डर दिया आपने, पुकारने पुकारा या मांगा। ठीक है, चेतावनी भी दिया। तो इस तरह से आप संबोधन कारक के अंतर्गत ही आते हैं सारे। सुनिए भैया 2 कप चाय दे दो, माता जी आप वहाँ सो जाइए, आजी आप कहाँ रहेंगे अब, अरे धीरज पढ़ना शुरू करो। इस तरह के जो वाक्य आते हैं संबोधन कारक के अंदर थे। ये कारक के लास्ट भाग थे। इसके बाद प्रश्न डाले हैं। ठीक है, जो ऊपर दिए गए सारे कारक और उसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस जो प्रश्न है इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। मुझे कमेंट के थ्रू इस सारे प्रश्न का उत्तर बताइए। राम अयोध्या से वन को गए, इस वाक्य में से किस कारक का बोध कराता है, इसको हमें कमेंट के थ्रू बताइए। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, तो ये भी हमें कमेंट के थ्रू बताइए। हमने आंसर आपको दे रखा है, ऑप्शनल आंसर भी दे रखा है, इसमें एक ही आंसर सही है, बाकी 2 आंसर गलत हैं। तो इसलिए आप प्रश्न को सही से पढ़िए और आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए प्रश्न नंबर के साथ। अगर आपने सही आंसर दिया तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, थैंक यू। अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपको फिर से मैं ये वीडियो दोबारा से आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपकी गलती हुई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जरूर आप दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। कारक के बारे में यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट के द्वारा लिख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।